हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, जो आती है आपकी नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब एक्सरसाइज 1.3 बिल्कुल इजी से एक्सरसाइज है। इसमें से ज़्यादातर तो आप क्लास 12 से पहले ही पढ़ के आए हैं। अब वो क्या पढ़ के आए हैं वो देखिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कुछ बेसिक डेफिनेशन से। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो एक्सरसाइज के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही लिखी है, और ये सारे की सारी डेफिनेशन आपने क्लास 12 से पहले पढ़ रखी है भी। तो वो देखिए क्या है कि जैसे यूनिट है, फर्स्ट आता है जो यूनिट। अब यूनिट है जो, यूनिट क्या होती है हमें नाम से ही पता चलता है, एक की बात हो रही है। जैसे हम क्लास 6-7 में क्वेश्चन निकालते थे कि 5 kg अगर हम कोई सामान लेके आते हैं तो उसकी कॉस्ट मान लिया 100 रुपीज़ है, तो आप यूनिट की कॉस्ट बता दीजिए कितनी होगी। यूनिट की कॉस्ट का मीनिंग है हम 1 kg की कॉस्ट निकाल रहे हैं, है कि नहीं। अब इस टाइप के क्वेश्चन आते थे कि 5 किलो कोई भी सामान है तो उसकी कीमत ये है, तो बताओ 20 किलो की कीमत कितनी होगी, 25 किलो की कीमत कितनी होगी, 22 किलो की कितनी कीमत होगी, ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए हमें पहले 1 यूनिट की कीमत निकालना सिखाया जाता था। उसके बाद हम आगे जो भी उसमें पूछा जाता था उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे। अगर आपको याद हो तो इस टाइप से लिखते थे कि ज़्यादा के लिए हम गुणा करते हैं, कम के लिए हम भाग करते हैं। तो ये पुरानी चीज़ें हैं, आपको याद रहनी चाहिए। तो यूनिट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, इफ़ ए एंड बी टू नंबर्स बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ए और बी क्या है, दोनों इंटीजर है, और उन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ रही है, अभी 1 आ रही है। अब दोनों की मल्टीप्लाई 1 आती है, दिस मीन्स ए या फिर बी को हम क्या बोलेंगे, यूनिट है। क्या है, यूनिट है। क्लियर। उसके बाद 1 इज द ओनली यूनिट इन नेचुरल नंबर। अब 1 एक अकेले यूनिट है नेचुरल नंबर के अंदर, क्योंकि नेचुरल नंबर में आगे बढ़ोगे 1 से 2 3 4 5 6, ये यूनिट थोड़े ना। यूनिट का मीनिंग एक तो एक ही होता है बस। उसके बाद एंड जो ये -1 और 1 है, ये 2 यूनिट हो गई। -1 और +1 आर ओनली यूनिट्स इन इंटीजर। ये 2 यूनिट है किसके अंदर, इंटीजर्स के अंदर। क्लियर। तो इंटीजर की यूनिट क्या हुई, +-1, और नेचुरल नंबर की यूनिट क्या हुई, 1। तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन भी बन सकते हैं। उसके बाद प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, द नंबर ग्रेटर देन 1 विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली आर नोन एज प्राइम नंबर। ये भी डेफिनेशन आप 8-9 से पढ़ते आ रहे हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो नंबर 1 से बड़े हों। दिस मीन्स प्राइम नंबर के अगर हम एग्जाम्पल लिखें 2 3 5 7, उसके बाद 11 13 17 19 सो ऑन, बहुत सारे हैं। ये सारे ऐसे नंबर हैं, या तो ये 1 से डिवाइड होंगे या फिर वो खुद से ही डिवाइड होंगे। आज तक कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि जो इनको डिवाइड कर सके। क्लियर। तो ये सबसे अलग हैं, तो इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्लियर। उसके बाद कंपोजिट नंबर, या फिर इसका दूसरा नाम आप नॉन प्राइम नंबर कह सकते हो, यानी कि वो नंबर जो प्राइम नहीं है। जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वही क्या हुए, कंपोजिट नंबर। या डेफिनेशन इस तरीके से लिखोगे, एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय एटलीस्ट 3 नंबर्स। जो कम से कम 3 नंबर्स पे तो डिवाइड जरूर हो, 3 से ज्यादा पे भी हो सकते हैं। तो एक तो ये डेफिनेशन लिख सकते हो आप। या फिर दूसरी जो आपके मैथ के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स है, भी वो नंबर जो 1 से बड़ा हो, और विच इज नाइदर ए यूनिट नॉर ए प्राइम, और ना तो वो यूनिट हो, ना यानी कि 1 हो, और ना कोई प्राइम नंबर हो। ये वही चीज होगी ना। अब जो 1 होता है, 1 का केस है जो, ये ना तो प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। ये तो दोनों ही नहीं है, ना तो 1 प्राइम में कंसीडर किया जाता है ना कंपोजिट में। अब यही बोल रहा है भी 1 को भी छोड़ दो और सारे प्राइम को छोड़ दो, बचे क्या, नॉन प्राइम। वही तो क्या है, कंपोजिट नंबर है कि नहीं। अब कंपोजिट नंबर के एग्जांपल में देखो, 1 तो वैसे ही नहीं, 2 3 क्या हो गए प्राइम नंबर, तो 4 से शुरुआत करते हैं। 5 भी नहीं है, 6 7 नहीं है, 8 है, 9 है, 10 है, सो ऑन, बहुत सारे हैं। क्लियर। तो ये सारी चीजें। अब उसके बाद अगर ये पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट में आप क्या लिखोगे, बी 2 होता है। अगर लार्जेस्ट की बात करें तो हम बता ही नहीं सकते, पता नहीं क्या होगा। अब अगर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात की जाए कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो हम 4 से शुरुआत करेंगे, क्योंकि ना तो 1 है, ना 2 है, ना 3 है, तो 4 ही आएगा। क्लियर।
तो ये थी बेसिक डेफिनेशन, एग्जांपल समेत मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आते हैं को प्राइम्स, या फिर इनको या तो को प्राइम्स लिखो या को प्राइम नंबर्स लिखो। कभी भी अकेले नंबर को हम को प्राइम नहीं बोल सकते, हम पेयर में 2 नंबर चाहिए हमें उसके लिए। ये क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में ही आया था कि √2 को इरेशनल प्रूव करो, ये को प्राइम है, वो वहां आए थे। यानी कि 2 ऐसे इंटीजर ए और बी जिनका जो HCF है या फिर GCD आप बोल सकते हो उसकी वैल्यू 1 हो, यानी कि उनमें कोई कॉमन फैक्टर ही ना हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं 4 और 9 का। 4 के अगर फैक्टर करोगे तो 2 × 2, 9 के करोगे तो 3 और 3। क्या कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है? अब जब भी 2 नंबर के हम प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF या GCD निकालते हैं और उसके अंदर हमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं मिलता तो हम क्या बोलते हैं, HCF 1 लिख दो, है कि नहीं? तो दिस मीन्स इनका HCF 1 हुआ, तो 4, 9 ये किसके एग्जाम्पल हैं? 4, 9 को प्राइम्स के, ठीक है। या फिर देखो इसके या तो को प्राइम्स लिखोगे या को प्राइम नंबर्स, या फिर एक और नाम है रिलेटिवली प्राइम, ठीक है ना, रिलेटिवली प्राइम, इनको इस तरीके से भी बोल सकते हैं। उसके बाद है ट्विन प्राइम। ट्विन नाम से आपको क्या याद आता है? जैसे वो कपिल शर्मा के शो में आती हैं, वो क्या होते हैं, वो एक जैसी दिखती हैं, ट्विन सिस्टर बोलते हैं उनको, या उनका कुछ नाम है, चलो जो भी है। ट्विन का मीनिंग जोड़े से रिलेटेड होता है, जो चीज एक जैसी दिखे ऐसा कुछ है, यानी कि डबल से रिलेटेड, यानी कि 2 से कुछ ना कुछ ये रिलेटेड है। तो ट्विन प्राइम्स का मीनिंग क्या हुआ? या तो ट्विन प्राइम्स लिखोगे या ट्विन प्राइम नंबर्स लिखोगे। ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी कि पेयर का मीनिंग जोड़ा, अकेला कभी भी कोई ट्विन प्राइम नहीं हो सकता। भी 2 ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का जो गैप है वो 2 हो। The pair of prime numbers is said to be twin prime if they differ by 2, यानी कि उनका गैप क्या होना चाहिए? 2। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। अब 2 ऐसे कौन से प्राइम नंबर है जिनका गैप क्या हो? 2। 3, 5 है, ये भी ट्विन प्राइम्स हो गए। 5, 7 है, उसके बाद 11, 13 है, 17, 19 है, 29, 31 है, यानी कि बहुत सारे हैं। आप इसमें देखो हर एक पेयर में नंबर अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन ये एक 5 ऐसा नंबर है जो 2 पेयर में आता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन ऑप्शनल में कभी क्विज वगैरह में पूछ ले जाते हैं, भी एक ऐसा नंबर बताओ जो ट्विन प्राइम्स के 2 पेयर के अंदर में आपको मिलेगा, वो एक अकेला 5 है और कोई नहीं, ठीक है ना। तो ये वाली चीजें, तो ये हुआ ट्विन प्राइम। उसके बाद है परफेक्ट नंबर। अब नाम में बहुत कुछ छुपा होता है। परफेक्ट अपने आप में परफेक्ट निष्ठ बोलते हैं ना जिसको, हाँ भाई इससे तो परफेक्ट कोई नहीं है, अपना काम परफेक्ट तरीके से करता है, या जो भी है ये मिस्टर परफेक्ट है। तो मिस्टर परफेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी? ए नेचुरल नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट नंबर। अब यहां से देखिए, स्टार्टिंग में लिख दिया नेचुरल नंबर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि नेचुरल नंबर से अलग अगर कोई नंबर है वो तो परफेक्ट हो ही नहीं सकता, यानी कि परफेक्ट नंबर नेचुरल नंबर से ही लिया गया है। यानी कि नेचुरल नंबर होगा तो परफेक्ट, अगर इंटीजर 0 और कुछ है दिस मीन्स वो परफेक्ट है ही नहीं भी। तो एक ऐसा नेचुरल नंबर, सिर्फ नेचुरल नंबर ही परफेक्ट हो सकते हैं। एक ऐसा नेचुरल नंबर, उसको हम परफेक्ट नंबर तब बोलेंगे इफ इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स फैक्टर अदर देन इटसेल्फ। अगर उसकी जो वैल्यू है वो इक्वल हो सम ऑफ इट्स फैक्टर के, यानी कि उसके फैक्टर के इक्वल हो, बस खुद को छोड़ के, खुद को ना लिखें। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 6। अब 6 के अगर हम फैक्टर करते हैं कि 6 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? वो 1 से भी डिवाइड हो सकता है, वो 2 से भी डिवाइड होता है, वो 3 से भी डिवाइड होता है। क्या कोई और नंबर है जो 6 को डिवाइड कर दे? तो 1 + 2 3 + 3 6, यानी कि इसके फैक्टर का अगर सम किया तो खुद ही बन गया। तो ये क्या है? मिस्टर परफेक्ट है। उसके बाद जैसे 28 है, 28 को हम 1 से विभाग कर सकते हैं, 2 से विभाग कर सकते हैं, 3 से नहीं होगा, 4 से कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं, 14 से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये देखते हैं मिस्टर परफेक्ट बनेगा कि नहीं। 1 और 2 3 4 7 14 और 14 28 हो गए, ठीक है ना। दिस मीन्स इसके जो फैक्टर है उनका सम 28 ही होगा। दिस मीन्स ये भी क्या होगा? परफेक्ट नंबर होगा, यानी कि मिस्टर परफेक्ट होगा। तो ये था भी मिस्टर परफेक्ट आपका, और मिस्टर परफेक्ट के साथ ही ये डेफिनेशन हुई कंप्लीट। बिल्कुल इजी सी थी, मैक्सिमम आपको पहले ही पता है और कुछ आज आपको एक्स्ट्रा भी पता लग गया होगा। उसके बाद देखिए, अब हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो बेस्ड हैं प्राइम नंबर्स पे। अब प्राइम नंबर्स पे जो थ्योरम बेस्ड है उनको देखें, जिनमें से अब थ्योरम नंबर फर्स्ट है। ये बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है। इफ p इज ए प्राइम नंबर, ये बोल रहा है अगर p कोई भी एक प्राइम नंबर है एंड a इज एनी नंबर, और a और किसी टाइप का नंबर है, प्राइम भी हो सकता है कंपोजिट भी, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया।
देन आइदर p डिवाइड से भी या तो p है जो वो a को भाग करेगा, और या फिर p और a रिलेटिवली ये क्या होंगे, को प्राइम होंगे। क्लियर, यानी कि या p इज को प्राइम टू a होगा, ये हमें प्रूव करना है। p हमें प्राइम नंबर गिवन है। क्लियर, तो इसके सॉल्यूशन में लिखते हैं गिवन दैट अब p इज ए प्राइम नंबर, p क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब हम सपोज कर लेते हैं लेट कि ये जो p और a है इसका GCD लेट सपोज क्या आएगा, d आएगा। GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर d आएगा, जहां d कोई भी नंबर हो सकता है, हमें नहीं पता। ठीक है ना, हम लिख देते हैं वेयर d इज एनी नंबर, d क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, दिस इंप्लाइज, अब अगर d है जो GCD है p और a का, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो d है वो p को भी डिवाइड करेगा एंड जो d है वो a को भी डिवाइड करेगा। क्लियर, लेकिन यहां p क्या था, प्राइम, तो हम यहां लिखेंगे हियर d डिवाइड्स p इफ एंड ओनली इफ या तो d की वैल्यू 1 हो या फिर d की वैल्यू क्या हो, p हो। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि p एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है, या तो वो 1 से डिवाइड होगा या फिर वो खुद से डिवाइड होगा। लेकिन यहां बोल रहा है कि d तो p को डिवाइड करता है, लेकिन कब, जब d की वैल्यू या तो 1 रही होगी या फिर p रही होगी, दो ही ऑप्शन है। अब दोनों कंडीशन लगाते हैं, इफ d इज इक्वल टू 1, अगर d की वैल्यू 1 रही है, दिस सिंप्लाइज यानी कि जो p और a का GCD है वो क्या रहेगा, 1, और इसका मीनिंग क्या हुआ, p और a अगर दो नंबर का GCD 1 हो जाए, दिस मीन्स हियर p एंड a आर को प्राइम्स, तो ये क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे। क्लियर, तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ। लेकिन अगर d की वैल्यू क्या हो, p हो, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि p और a का जो GCD क्या बनेगा, यहां d की जगह क्या पुट कर दिया, p पुट कर दिया। अब p और a का GCD p कब बनता है, हियर p डिवाइड्स a, यानी कि जो p है तो वो डिवाइड करेगा a को, तो दो ही केस है। तो यही हमने प्रूव करना था भी, या तो p और a दोनों को प्राइम नंबर होंगे या फिर p डिवाइड करेगा a को, तो वो हमने इस तरीके से प्रूव कर दिया। बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है। उसके बाद सेकंड पे आते हैं। अब सेकंड थ्योरम है जो क्लास 6 से हमें पता है भी। अब आपको फिर ये ऐसा लगेगा कि सर क्लास 6 से कैसे पता है, हमने तो फर्स्ट टाइम देखी है। ये फर्स्ट टाइम नहीं, एक बार पहले ध्यान से समझो इसको। ये बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर अदर देन 1, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर सिर्फ एक को छोड़ के, एक नहीं आना चाहिए उसमें, यानी कि 2 3 4 5 6 जितने भी हैं, एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर, तो उनका कम से कम एक प्राइम फैक्टर तो जरूर होगा। ज्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक होगा। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है 1 से बड़ा नेचुरल नंबर जिसका एक भी प्राइम फैक्टर ना हो। प्राइम फैक्टर समझते हो, जैसे भी 1 से अगला नंबर लिया 2, तो 2 का तो प्राइम फैक्टर 2 ही है, 2 गुणा 1 तो लिखेंगे नहीं इसको, तो 3 का भी 3 ही होगा। 4 है, जैसे 4 को मैं 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, भी 2 भी प्राइम है 2 भी प्राइम है, एक प्राइम फैक्टर तो पक्का, यहाँ तो 2 मिल गए। अब 5 है, 5 को मैं 5 ही लिख सकता हूँ। 6 है तो 2 इंटू 3 दोनों प्राइम है। 7 तो 7 इंटू 1 ही लिखना पड़ेगा। 8 है, 8 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। बात समझ में आई? दिस मीन्स अब एक से बड़ा कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसका प्राइम फैक्टर ना हो। तो चाहे कोई भी नंबर उठा लो, अब एक से बड़ा नंबर क्या हो सकता है, या तो प्राइम होगा या कंपोजिट होगा। प्राइम होगा तो वो खुद से तो डिवाइड है, वही उसका फैक्टर हो गया। कंपोजिट है तो वो तीसरे से भी डिवाइड होगा, वो उसका फैक्टर हो गया। अब समझने को तो क्या है, ये ऑलरेडी प्रूव है, बस इसको लिखना कैसे कैसे प्रूव करना वो देखिए। तो हम मान लेते हैं यहाँ लेट n बी ए नेचुरल नंबर अदर देन 1। अब हमने क्या मान लिया कि n को एक नेचुरल नंबर मान लिया। वो एक नहीं है, एक से दूसरा है, क्योंकि एक के लिए तो ये बोल ही नहीं रहा, एक से आगे वालों के लिए बोल रहे हैं। अब देखो यहां हमने जो n लिया है वो लिया है नेचुरल नंबर। इसको ऐसे समझो, क्या लिया है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर है तो n दो, यहां पे दो केस हो सकते हैं। नेचुरल नंबर में क्या आते हैं, तो कंपोजिट होगा या फिर प्राइम होगा। या तो जो n है वो क्या बनेगा, कंपोजिट नंबर बनेगा भी, या फिर n प्राइम नंबर होगा।
तो दो ही केस आएंगे, बी या तो n प्राइम नंबर होगा या फिर n कंपोजिट नंबर होगा। अगर n कंपोजिट नंबर है तो दिस मीन्स हम n को 1 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं, n को हम n से भी डिवाइड कर सकते हैं। देखो 1 से और खुद से तो हर कोई नंबर डिवाइड होता है, लेकिन इसके अलावा n एक p से और डिवाइड होगा, यानी कि ये हमने मान लिया एक्स्ट्रा कोई नंबर है, क्या, p। ठीक है, b एक एक्स्ट्रा p से भी डिवाइड होता है, तो कम से कम 3 फैक्टर चाहिए, तो हमने p भी मान लिया। क्लियर। उसके बाद अब अगर n प्राइम नंबर है तो सीधी सी बात है, अभी n 1 से डिवाइड होगा और n n से ही डिवाइड होगा, और तो कोई फैक्टर बचेगा ही नहीं। क्लियर। अब अगर वो प्राइम नंबर है तो उसका एक प्राइम फैक्टर तो वैसे ही आ गया, वो खुद ही प्राइम फैक्टर बनेगा उसका, है कि नहीं, वो खुद ही उसका प्राइम फैक्टर बनेगा। अब बात आती है कंपोजिट की। अब कंपोजिट की जब बात करते हैं, समझने को तो ये भी है, n खुद से तो डिवाइड होगा तो एक प्राइम फैक्टर यहां भी होगा। क्लियर। लेकिन इसको कुछ और तरीके से प्रूव करते हैं। अब देखिए n एक और n से डिवाइड होता है, और मैं बोल रहा हूं तीसरा p भी है, भी तीसरा क्या है, p भी है, तो हम मान लेते हैं लेट p इज द लिस्ट फैक्टर ऑफ p, लिस्ट फैक्टर ऑफ n एंड अदर देन 1, ये है जो अदर देन 1। अब p क्या है, सबसे छोटा फैक्टर है n का, एक को छोड़ के, क्योंकि एक से छोटा तो कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता। अब 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी चला जाएगा। तो यहां जो p की वैल्यू है वो क्या है, b 1 से तो बड़ी है लेकिन n से छोटी है। ये देखो कैसे मान लिया हमने, मान लिया कोई कंपोजिट नंबर 8 है, अब 8 1 से भी डिवाइड होगा और 8 से तो डिवाइड होगा ही। अब हमने इनके बीच में, अब जो भी इसके फैक्टर होंगे वो 1 और 8 के बीच वाले ही नंबर आएंगे ना, तो 1 से छोटा वाला तो फिर वो नेगेटिव पोर्शन में चला गया, और 8 से बड़े नंबर पे ये डिवाइड ही नहीं होगा, पॉइंटों में आ जाएगी वैल्यू। समझ रहे हो, यानी कि अगर कोई तीसरा फैक्टर आता है नंबर्स का तो वो इनके बीच में ही आएगा, और तीसरा फैक्टर हमने p लिया है, दिस मीन्स वो n और 1 के बीच रहना चाहिए। क्लियर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस इंप्लाइज कि यहाँ जो p है वो किसको डिवाइड करता है, n को, और p हमने क्या मानना है, लिस्ट फैक्टर मानना है। भाई इससे छोटा तो है ही कौन नहीं, यानी कि इससे छोटा ये है ही नहीं, एक 1 है बस इससे छोटा, ठीक है ना, और इससे छोटा कोई नहीं, 1 के बाद जस्ट ये है। क्लियर। तो उसके बाद अब यहाँ पे जो p है, जो ये मैंने फैक्टर लिया है, अभी p से डिवाइड हो रहा है, अब p के भी 2 केस हो सकते हैं। अब 2 केस कैसे, अब हमें p को क्या प्रूव करना है कि ये प्राइम होगा, p को क्या प्रूव करना है, प्राइम। तो हम यहां लिखेंगे नाउ वी हैव टू प्रूव p इज ए प्राइम नंबर, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, इसका उल्टा चलते हैं, जैसे हम क्लास 10 में फर्स्ट चैप्टर में चलते थे, भी इरेशनल प्रूव करना है, रेशनल मान लेते थे और हम गलत हो जाते थे। तो हम मान लेते हैं लेट p इज ए कंपोजिट नंबर, क्या है, p कंपोजिट नंबर है, लेकिन हमने प्राइम प्रूव करना है, ध्यान रखना। अब अगर p कंपोजिट नंबर है तो p को मैं ये लिख सकता हूँ p1 इंटू p2, क्योंकि कंपोजिट के तो हम फैक्टर बना ही सकते हैं, वो तो 3 से डिवाइड होता है ना, तीन फैक्टर से, 1 2 3, तो उसके फैक्टर हमने लिख लिए p1 इंटू p2, वे समथिंग कुछ लिख लिया। अब यहाँ पे जो p1 है वो किससे बड़ा होगा, 1 से और p से छोटा होगा, और जो p2 है वो भी 1 से बड़ा होगा, p से छोटा होगा, क्योंकि डिवाइड हम p को कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या होगा, भाई p है जो p1 से भी डिवाइड होता है, p2 से भी डिवाइड होता है। दिस इंप्लाइज, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो p है वो जो p1 है वो किसको डिवाइड करेगा, p को। अब p1 p को डिवाइड कर रहे हैं, बट p किसको डिवाइड कर रहे हैं, n को, जो अभी स्टार्टिंग में हमने लिखा था। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस इंप्लाइज जो p1 है वो किसको डिवाइड करेगा, n को भी डिवाइड करेगा, है कि नहीं। अगर p1 p को भाग करता है और p n को भाग करता है, तो यानी कि p1 क्या हुआ, p का मल्टीपल, इस तरीके से एक दूसरे का मल्टीपल है, तो ये इसको भी n को भी डिवाइड करेगा। लेकिन हमने तो बोला था भी n इसका एक ही फैक्टर है, p इससे छोटा तो है ही नहीं। अब यहाँ पे क्या है, p1 तो छोटा है किससे, p से, लेकिन हम बोल रहे थे कि p सबसे छोटा फैक्टर है, दिस मीन्स ये गलत हो गया कि नहीं होगा। तो यहाँ से हम क्या लिखोगे, हेयर आवर स्टेटमेंट इज रॉन्ग, या फिर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो p इज ए प्राइम नंबर, p क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। तो यही हमें प्रूव करना है, बस मेन मुद्दा ये था भी।
क्लियर। तो लास्ट में वो लाइनें वगैरह लिख देना जैसे बुक में लिखी होती है, बुक में तो ये पता नहीं क्या क्या लिख रखा होगा इसमें एक्स्ट्रा, तो बस सिंपल वे में इसको आपको इस तरीके से समझना है। क्लियर। तो ये थी आपकी थ्योरम नंबर 2। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 3। ये दोनों थ्योरम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3rd और 4th। ये यूक्लिड की फर्स्ट थ्योरम थी, ये यूक्लिड की सेकंड थ्योरम थी भी। अब जो ये 3rd थ्योरम है इसमें क्या है, इफ P इज ए प्राइम नंबर एंड P डिवाइड्स ए बी देन आइदर P डिवाइड्स ए और P डिवाइड्स बी। हमें प्रूव करना है भी या तो P A को डिवाइड करेगा या फिर P B को डिवाइड करेगा। क्लियर। तो यहां से देखिए P क्या है, प्राइम नंबर है, और P किसको डिवाइड करता है, ए बी को। सो अब हम क्या लिख सकते हैं कि अगर ए बी को हम P से डिवाइड करें, लेट सपोज कोई इंटीजर K आता है, मान लेते हैं, दिस मीन्स जो ए बी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पी के। अभी पी के वो वाला पी के नहीं है, कहीं वो मूवीज़ के केस में चले जाओ, अभी पी के की इमेज बनना स्टार्ट होगी। तो ये क्या है, ए बी इज इक्वल टू पी के, ठीक है ना। पी और के, पी प्राइम नंबर है, के यानी कॉन्स्टेंट हो सकता है। अब उसके बाद देखिए हम मान लेते हैं इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो लेट कि जो P और A है उसका GCD 1 आएगा। अब हमें प्रूव करना है कि P या तो A को डिवाइड करेगा या फिर B को डिवाइड करेगा। दिस मीन्स हियर P डज नॉट डिवाइड A। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि P और A का अगर GCD 1 आ रहा है तो दिस मीन्स P A को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, HCF 1 आ गया, तो ये क्या है, को प्राइम है। अगर ये इस तरीके से है तो मैं लिख सकता हूं कि PM प्लस NA इज इक्वल टू क्या होगा, 1। ये प्रीवियस थ्योरम्स में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब क्या करते हैं, इस थ्योरम को दोनों साइड B से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा BPM प्लस BNA इज इक्वल टू, यहाँ भी क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। B हमें प्रूव करना है अब अगर A को डिवाइड नहीं कर पा रहा तो B को तो पक्का डिवाइड करेगा। अब B की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, यहाँ से जब B की वैल्यू निकालोगे तो B की जगह मैं लिख देता हूँ PK बाय में A। तो ये PBM यहाँ नहीं पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। B की जगह पुट करो PK बाय A और NA इक्वल टू, यहाँ भी B एज इट इज रहने दो। A से A कैंसिल हुआ, दोनों में से P आया कॉमन, तो क्या बचा BM प्लस यहाँ से KN इज इक्वल टू B। दिस मीन्स B इज द मल्टीपल ऑफ P, दिस इंप्लाइज P डिवाइड्स B। तो इसका मीनिंग क्या होगा, P डिवाइड करेगा B को। तो ये हुआ आपका कंप्लीट थ्योरम नंबर 3। अब थ्योरम नंबर 4 पे आते हैं, जो सभी को पता है लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ रहे हैं। द नंबर ऑफ प्राइम्स इनफाइनाइट, कि जो प्राइम नंबर हैं वो इनफाइनाइट होंगे। अब इनफाइनाइट के दो तरह के मीनिंग होता है। तो एक इनफाइनाइट से ये समझते हैं कि मैथ की सबसे बड़ी वैल्यू है, एक वो समझते हैं कि हम जिनको काउंट ना कर सके, यानी कि इस टाइप से अपने अपनी लैंग्वेज में हम समझ लेते हैं कि किसकी बात हो रही है। अब ये बोल रहा है कि जो प्राइम नंबर है वो इनफाइनाइट होंगे, ठीक है ना, उससे बड़ा कोई नंबर है ही नहीं, यही सोच रहे हैं। तो इसके लिए, इसको प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं यहाँ लेट, इस तरीके से मानो The primes are finite। हम उल्टे चलते हैं इसके, ठीक है ना, ये हमें सीधा चलाने की कोशिश करते हैं लेकिन हम इधर उधर से उल्टा चल के इसी को साबित कर देते हैं जो ये बोल रहे हैं। तो हम उल्टे चले, हमने फाइनाइट मान लिया, अभी कुछ ना कुछ फाइनाइट होंगे। और जो P है, लेट प्राइम नंबर्स है, जो प्राइम्स आर, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 100 ऑन। मान लिया लास्ट में आए कोई P आ गया, ठीक है, वेयर P इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, जहां P क्या है, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, यानी कि फादर ऑफ प्राइम नंबर मान सकते हैं इसको भी, ये सबसे बड़ा है। P से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर है ही नहीं। इस तरीके से हमने लास्ट में क्या लिख दिया, P, बस इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, ये समझो बस इसको। तो अब P से बड़ा अगर कोई प्राइम नंबर नहीं है तो हम मान लेते हैं लेट बी एनी नंबर सच दैट, अब B को हम इस तरीके का नंबर मानते हैं कि जो B है
वो इनके प्रोडक्ट से भी बड़ा है, 2, 3, 5, 7 सो ऑन P, और +1 भी इससे एक बड़ा है, ठीक है ना। इन सभी का अगर हम प्रोडक्ट लें उससे भी ये एक बड़ा है B, एक ऐसा नंबर मान लिया। अब हमें साबित करना है कि जो B हमने नंबर मानना है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्लियर। अब देखो, लेट अस सपोज जो इनकी मल्टीप्लाई है उसको हम A से डिनोट कर लेते हैं। दिस मीन्स B इज इक्वल टू क्या हुआ, ये A + 1 हुआ B। ऐसा आप लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू क्या हुआ, A + 1। और B किस टाइप का नंबर हो सकता है, B किस टाइप का नंबर हो सकता है। अब ये B प्राइम नंबर मान लिया हमने, B क्या मान लिया, प्राइम नंबर। अब अगर B को प्राइम नंबर मानते हो तो हम ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि जो B है वो P से भी बड़ा है, यानी कि P से भी बड़ा एक और एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिखो एनी नंबर, या फिर इस तरीके से लिखो B B A प्राइम नंबर, ठीक है ना, कि इस टाइप से कि B है जो वो बड़ा है P से, कि ये नंबर मान लिया। अब B बड़ा है P से, लेकिन ये हमें गलत साबित कर देना है। तो B को हमने लिखा कि ये जो सभी प्राइम नंबर है इनका प्रोडक्ट +1, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया भाई, प्रोडक्ट +1, जिनके प्रोडक्ट को हमने A से डिनोट किया। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि B A से बड़ा होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, बिकॉज B की वैल्यू A + 1 थी, इसकी भी कुछ ना कुछ तो वैल्यू रही होगी, तो अकेले 1 से तो ये क्या है, बड़ा। अब 1 से बड़ा कोई भी नंबर हो उसके प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, देन वी कैन से दैट B has at least one prime factor, one prime factor से D। हमने मान लिया कि B का एक प्राइम फैक्टर है D। दिस इंप्लाइज D डिवाइड्स B। D है जो वो B को तो पक्का डिवाइड करेगा, और D हमने क्या माना है, प्राइम फैक्टर। तो D कहीं ना कहीं इनके बीच में से ही रहा होगा, तो D इनके बीच में ही एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि जब सारे ही प्राइम लिख रखे हैं तो D क्या कुछ अलग चीज है, D भी तो इन्हीं में से है। दिस इंप्लाइज D किसको डिवाइड करेगा, A को भी डिवाइड करेगा, जहां A क्या था, सारे प्राइम नंबर का प्रोडक्ट, क्योंकि इन्हीं में से एक छांट के लिया गया होगा, तो उसके नीचे D लिख दोगे तो जहां भी वो D होगा उसको कैंसिल आउट कर देगा। क्लियर। तो D A को भी डिवाइड करता है, D B को भी डिवाइड करता है। दिस इंप्लाइज D इनके सम को भी डिवाइड करेगा, इनके माइनस को भी डिवाइड करेगा। दिस मीन्स D डिवाइड A - B, या आप ये लिख सकते हो D डिवाइड करेगा B - A को, इनके गैप को भी डिवाइड करेगा। और यहाँ से ये साबित हुआ कि D डिवाइड करता है। अगर मैं यहाँ से B - A की वैल्यू निकालूं, दिस इंप्लाइज B - A किसके इक्वल होगा, 1 के, तो D डिवाइड करता है 1 को, तो ये साबित हो गया। अब D अगर 1 को डिवाइड करता है तो क्या 1 से बड़ा नंबर हो सकता है D? दिस मीन्स D 1 से बड़ा नहीं हो सकता ना, तो नॉट ग्रेटर देन 1। तो इसका मीनिंग हुआ भी D तो 1 से बड़ा ही नहीं है, और हम सोचे बैठे थे D तो P से भी बड़ा होगा, है कि नहीं। अब देखो कितना गैप आ गया भाई, समझा शेर और निकला चूहिया, ये वही वाली चीज होगी। यानी कि B को हमने P से भी बड़ा मान लिया, लेकिन निकला तो ये 1 भी 1 से बड़ा ही नहीं है, सिर्फ क्या होगा, 1 होगा। यानी कि हमारी अजम्पशन क्या होगी, रोंग। अगर हमारी अजम्पशन रोंग है तो ये प्राइम नंबर फाइनाइट नहीं हो सकते, ये किस टाइप के होंगे, इनफाइनाइट होंगे। क्लियर। तो ये थी आपकी थ्योरम नंबर 4।